दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। दोस्तों ये एक हिंदी का गद्यांश दिया है, कम से कम आप लोगों को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो दोस्तों गद्यांश पढ़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर के हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति की एक महान व्यक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से न देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम भरते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने के कारण हम क्या हो रहे हैं दोस्तों? विदेशी चश्मा लगाकर अपने लोगों को अजीब सा देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? हमारी शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ और किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो दोस्तों हमें जुड़ना चाहिए भारतीय नव समाजशास्त्र से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाई ओर क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों बाई ओर क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? प्रेषक, पदाधिकारी का नाम व पदनाम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो दोस्तों छा वर्ण जो बनता है आधा का धन शा से बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? श्रृंगार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या है? छी कितना घृणित दृश्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी, ये शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा धन आनंद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इत्यादि शब्द में है यड़ संधि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11। निम्नांकित में द्विगु समास है। तो दोस्तों द्विगु समास किसमें है? शताब्दी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। दोस्तों पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है दोस्तों? यह है तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, पथ से भ्रष्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो किसमें उत उपसर्ग नहीं है दोस्तों? अत्यधिक में उत उपसर्ग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो दोस्तों मिठास में है किस प्रत्यय का प्रयोग? दोस्तों इसमें है आस प्रत्यय का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? जो शब्द के अंत में लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? उच्चतर या देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16। तत्सम शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? जो संस्कृत भाषा से दोस्तों लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। दोस्तों स्वर्ण तत्सम शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। एकल शब्द का तद्भव है।
दोस्तों एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? अकेला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। इनमें से रूढ़ शब्द है, तो दोस्तों रूढ़ शब्द कौन सा है? नमक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। संबंध बोधक अव्यय का प्रकार है, तो दोस्तों प्रकार क्या है? स्थानवाचक, निमित्तवाचक और दिशावाचक, यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? भय, भयानक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? दोस्तों 10 गुना, यह सर्वनाम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया है पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो दोस्तों अग्नि, अग्नि शब्द विशेष है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। राम ने मुझसे कहा, वाक्य में रेखांकित शब्द में परसर्ग है। तो दोस्तों ने, रेखांकित शब्द क्या है? ने। और ने क्या होता है दोस्तों? कर्ता ने, ठीक है, आता नहीं है कर्ता ने, तो ने परसर्ग किसका है? ये कर्ता का है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। आजकल भारत की जनता भी अत्यधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। तो दोस्तों ये भारत की जनता, जनता कैसा शब्द है? जनता दोस्तों एक वचन शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो दोस्तों वाच्य बनता है कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों यह होता है संज्ञा के आधार पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो दोस्तों वाक्य का काल कौन सा है? यह सामान्य वर्तमान काल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? तो दोस्तों किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है या क्या गया है? वाराणसी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों कौन सी बोली नहीं आती? मगही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। जल की आपूर्ति का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो दोस्तों जल की आपूर्ति अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? वाटर सप्लाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। एक्सपायरी का हिंदी अनुवाद होगा। तो दोस्तों एक्सपायरी का हिंदी अनुवाद क्या होगा? समाप्ति या अवसान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? विद्रोह करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों लोहे के चने चबाना मतलब, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। जिन ढूंढा तिन पाइयो, गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। ओटना और औटना का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? पिनौले अलग करना और खोलना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। मानवता का विलोम है। तो दोस्तों मानवता का विलोम क्या है? दानवता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? आदान प्रदान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठाकर सिंह के समान डैश करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास मूलतः किन कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो दोस्तों किसके उसमें लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर के उसमें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो दोस्तों किस प्रकार की थी? या थी दोस्तों दास्य भाव प्रकार की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो दोस्तों कौन सी रचना नहीं है? भक्तमाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो दोस्तों वाक्य कैसा है, यह संयुक्त वाक्य है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। फल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों फल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, परिणाम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। बोलते नहीं ये फल मिल गया मतलब परिणाम आ गया, फल आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करें। तो दोस्तों कौन सा सही है, देखिए पतोह को बहु भी बोला जाता है, वधु भी बोला जाता है और पुत्र वधु भी बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। क्वेश्चन संख्या 46 क्या कह रहा है दोस्तों, रिस रिस शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों रिस मतलब क्या होता है, रिस मतलब होता है रोष और रिस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। निम्नलिखित में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों समानार्थी शब्द क्या है, शुभकांक्षी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों गलत विकल्प कौन सा होगा कृष्ण का, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौन्ते। ठीक है, कृष्ण को कौन्ते नहीं बोला जाता, कौन्ते किसको बोला जाता है, कुंती पुत्र कर्ण को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, बाकी कृष्ण को काला, श्याम और मधुसूदन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों जिसके हृदय पर आघात हुआ उसको क्या बोलते हैं, मर्माहत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों वाक्य में है संबंध कारक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।